बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करूँगी आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये थालपोश की डिज़ाइन बनाएंगे। टेबल रनर के हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने 2 कलर लगाए हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो में हमने बताया हुआ है और यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए। तो वो तकरीबन 12 इंच तक इसको हमने बनाया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये देखिए शुरू किया था, तो जैसे हमने यहाँ पर ये बना के कंप्लीट किया है, इसी तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। आगे वैसे वीडियो में हमने बताया हुआ है, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इससे ज़्यादा बड़ा भी बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएँगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। क्रोशिया का नंबर है 3.0 mm का और यहाँ पर हम 4 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम उंगलियों पे धागा फ़ोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएँगे। फिर यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 3 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी, तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से हमने टोटल 12 डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे और इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर इसमें 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इस तरह से बना के हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट वाला एक डबल क्रोशिया बच गया है, इसके भी ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने। एक यहाँ पर बना लिया और एक ही इसकी इस साइड पे बनाएंगे, ताकि इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाए और यहाँ पर 3 चेन के ऊपर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इतना गैप नहीं बन जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 12 के बाद 24 डबल क्रोशिया हो गए। तो अब यहाँ पर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक में एक डबल क्रोशिया और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। लास्ट में आकर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके इसी डबल क्रोशिया के इस वाले हिस्से में यहाँ पर देखें ये चेन में बना लिया और ये हम डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इतना गैप नहीं बन जाएगा और यहाँ पर ये इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखें यहाँ पर गैप नहीं बना इतना सा। और आगे फिर यहाँ पर 1 2 3 3 चेन ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। आगे फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक अगले वाले में भी एक। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर तीसरे वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, फिर एक, फिर एक, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी, तो देखें इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना ली, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये भी हम इसी तरह से बनाएँगे। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया और इसी डबल क्रोशिया के इन यहाँ पर देखिए ये धागे नज़र आ रहे हैं, तो इसके दरमियान में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएँगे। जब इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, तो यहाँ पर इतना गैप नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इतना गैप नहीं बना और इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया भी बना लिए। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले हमने 1 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, फिर इस वाले राउंड में आकर 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। इस वाले राउंड में 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। इसी तरह से इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट करनी है। अगले राउंड में 4 डबल क्रोशिया के बाद 5वें वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 के बाद 6ठे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 6 के बाद 7वें वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसके 10 राउंड कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 हमने ये 5वां हमने शुरू किया है, उसके बाद 5 और बनाकर इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे इसकी किनारी बनानी है। तो वीडियो के साथ रहना है। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मैं इसको कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इसके 10 राउंड बना के कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने इसमें 12 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसके बाद हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इस राउंड में हमने 1 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इस राउंड में 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, फिर इस राउंड में 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, फिर यहाँ पर 4 के बाद 2 एक साथ बना लिए, फिर 5 के बाद 2 एक साथ बना लिए, 6 के बाद 2 एक साथ बना लिए, फिर 7 के बाद 2 एक साथ बना लिए डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर इस वाले में 8 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये 10 राउंड जो है ना कंप्लीट किए हैं। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप इसको बनाते जाएँ। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बना दिए और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से आगे हम एक चेन बनाकर इसमें अगले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे और इसकी किनारी जो है वो बनाएँगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं। एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया का ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में ये जो चेन बनाई थी यहाँ पर शुरू में इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस कलर को। फिर इसी में जहाँ पर ये स्लिप स्टिच किया है इसी में ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया। फिर उसके बाद दूसरे वाले के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5, 5 सिंगल क्रोशिया इस तरह से हमने बना लिए। अब यहाँ से ही 5 सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ पर आके छठे वाले में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4, 4 यहाँ पर चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 5 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 सिंगल क्रोशिया के बाद अब छठे वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर आके भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे फिर से 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करना है।
जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को पूरे को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 इस तरह से बन के आए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ पर ये जो देखिए चेन बनाई थी, इसमें शुरू वाला ये सिंगल क्रोशिया है, तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से ये राउंड जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम इस एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये जो दरमियान वाला सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर रहेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर दरमियान में हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से बल देकर 1, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1, 2, 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर देखिए 1, 2 और तीसरे वाले इसमें यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया और ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। तो 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर दरमियान वाला जो सिंगल क्रोशिया होगा इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ से बल देकर ये 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में आकर फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे और इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी गैप में बल देकर 5 मरतबा और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 डबल क्रोशिया के बाद फिर से यहाँ पर दरमियान वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ ही इसका जो कलर है वो चेंज करना है इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। फिर यहाँ पर हमने इस तरह से ये कलर जो है चेंज कर लिया। यहाँ पर हम पहले इस कलर के साथ ही स्लिप स्टिच कर लेते हैं। स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज किया फिर इसी में ही इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो इस तरह से यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया और सिंगल क्रोशिया भी बना लिया। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4 चेन बनाकर यहाँ पर देखिए इसके दरमियान में ये इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 चेन यहाँ पर देखिए नज़र नहीं आ रहा पर इसके दरमियान में ये सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ पर ये जो अगला सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ताकि हम अगला राउंड इसमें यहाँ पर बना सकें इसी तरह से। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4 चेन बनाकर इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाया। 1, 2, 3, 4, 5 चेन फिर इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये इसकी बैक साइड में हम ये राउंड जो है ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में हमने 4 चेन बना ली है। इसकी बैक साइड से सिंगल क्रोशिया के बाद 4 चेन बना ली और यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस गैप में। फिर यहाँ से 1, 2, 3 ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। एक डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, 4, 5 फिर से हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिए और 3 चेन बनाएंगे और इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर बल देकर इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1, 2, 3, 4,
5 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर देखिए इसकी बैक साइड से ये सिंगल क्रोशिया किया था, तो यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये इसके दरमियान में डिज़ाइन बन जाएगी। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इस गैप में ही आकर 5 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। फिर यहाँ पर इसकी बैक साइड से ये सिंगल क्रोशिया किया था, तो यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से इसके दरमियान में ये राउंड बना के कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो देखें इस तरह से हमने बना के इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर इसकी बैक साइड में ये जो सिंगल क्रोशिया किया था, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई डिज़ाइन पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इसको। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन ये 12 इंच तक बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक भी किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।